श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगाधिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणीवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 214 पृष्ठ 413। चरदीणि बद्धोणिचम समणोणाणमि दंसणमुहम्मि पयदो मूल गुणेषु जो सो पढ़ी पुण्य सामण्णो। देखिए पिछली गाथा के जो आखिरी पंक्ति आखिरी शब्द थे वो क्या थे? निबंधो परिहरमाणो, निबंधों का परिहार करता हूं। तो उस समय अपन ने निबंध शब्द का अर्थ क्या लिया था? बाहर में क्या लिया था? 28 मूल गुणों का पालन। ठीक है ना? वही निबंध लिया था। अब उस समय एक दो लोगों ने मेरे को फोन पे बताया भी निबंध माने जो तो बंध के कारण आचार्यों ने कहे, टीकाकारों ने, इसका अर्थ आप 28 मूल गुण कैसे लेते हो? मैंने कहा भैया आचार्य कुंद क्या लेते, हम तो चिंता ये करेंगे। भाई कुंद का ग्रंथ है तो कुंद इसका अर्थ क्या लेते हैं वो तो मैं वहां चिंता करूं कि दूसरे लोग उसका क्या व्याख्यान करते हैं वो चिंता करूं। सबसे प्रामाणिकता कहां मिलेगी? भाई जिनका ग्रंथ है, जो लिख रहे हैं मूल में, उनसे पूछो कि महाराज आपका क्या भाव है। यदि वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि 28 मूल गुण ही मेरा भाव है, तो फिर हमें और दूसरी बातें सुनने समझने के दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? ये प्रमाणित है, इसमें इस गाथा में प्रमाणित है। उसमें क्या था शब्द? परिहरमाणो निबंधाणी, वह निबंधों का परिहार करता हुआ। माने परिहार विशुद्धि चारित्र जब होता है तो वो निबंधों का परिहार करता हुआ होता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक क्या होता है? चरदीणि बद्धोणिचम, वह उन निबंधों को निरंतर आचरण में करता है। तो बताइए एक सच्चा श्रमण वह किन निबंधों का आचरण करेगा? क्लियर दिया नीचे, पय दो मूल गुणे सुया, वह मूल गुणों का प्रयत्न पूर्वक आचरण करता है, सावधानी से आचरण करता है। तो निबंध क्या हुए? क्लियर हुए। और जब कुंद स्वयं कह रहे हैं तो फिर हम कुंद की बात का अर्थ किसी और से पूछने जाएं, ये कितनी बुद्धिमानी। जब कुंद स्वयं कह रहे हैं और नेक्स्ट गाथा, और यही बात नहीं, आगे की 4-5 गाथाओं में कई ऐसे विषय आने वाले हैं कि आपका माथा घूम जाएगा, बिल्कुल माथा घूम जाएगा, ऐसा विषय आने वाले। मैं संकेत मात्र आपको बताता हूं। एक बात बताओ, मुनिराज अहिंसा महाव्रती होते कि नहीं होते?
होते, वो तो सबसे मूल है, ठीक है ना। अहिंसा महाव्रत का अर्थ क्या होता है कि हिंसा का सर्वदेश त्याग तो महाव्रत और एक देश त्याग तो अणुव्रत, यही है ना, सिंपल सी बात। तो सर्वदेश त्याग, सर्वथा त्याग, किसी भी तरह के त्रस हिंसा, स्थावर हिंसा, सबका पूरी तरह त्याग, उसका नाम अहिंसा महाव्रत। यही पढ़ा है ना, यही समझा है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी परिभाषा ये है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, जब आपका प्रमत्त योग होगा तो उससे प्राण का विपरोपण भी होगा और हिंसा भी होगी। तीर्थंकर के विहार आदि होता है लेकिन उसमें प्रमत्त योग नहीं, तो उनके विहार में हिंसा नहीं बनी। लेकिन मुनिराज जितना भी चलते हैं, और वह चलते कब है? प्रमत्त गुण स्थान में, क्या प्रमत्त में? प्रमत्त में। और प्रमत्त का योग है तो फिर प्राण का विपरूपण होगा और हिंसा होगी, ये तय है। प्रमाण दूं? निकालो निकालो, थोड़ा सा आगे निकालो, अभी पता चले आचार्य क्या कह रहे हैं। दो 217 का था, देखो। मरदु जी अदुआ जीवो अयदाचारस्निच्छिदा हिंसा। एक बात ये, जीव मरे या नहीं मरे, जो अयतनाचार वाला है उसके हिंसा है, ठीक है ना। पयदस्यणथि बंधो, लेकिन जो प्रयत्नशील है, उनके जीव की रक्षा में सावधान है, उसके हिंसा में तेण संवेदस, जो समिति का पालन कर रहा है उसके जीव की हिंसा होने से उसको बंधन नहीं है, हिंसा संबंधी बंध नहीं है। इसका मतलब है हिंसा तो होती है, हिंसा संबंधी बंध नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन जीव हिंसा तो होगी। इसमें भी देखो 216 में, अपयत्तावाचर्या, जो अप्रयत्नशील चारित्र है, चर्या है, किसमें? शयन, आसन, ठाण, चंकमादिसु। शयन सोना, आसन बैठना, ठाण खड़े होना और चंकमादिसु चलना, परिभ्रमण करना। श्रमणस्य सव्व काले, श्रमण के, किसी और के नहीं, आवृत्ति के नहीं, श्रमण के, सव्व काले, सभी कालों में, हिंसा सा संतयत्ति मदा, उसके लिए निरंतर, संतय, संतत, कंटिन्यू हिंसा है, ऐसा जिन शासन मानता है। हिंसा है लेकिन बंद नहीं है, बंद नहीं है, इस अपेक्षा आप अहिंसा कह सकते हो, लेकिन प्रमत्ताचरण है तो हिंसा मान। तीर्थंकर के उस अवस्था में प्रमत्ताचरण नहीं है, वो निरंतर अनंत अप्रमादी है, स्वरूप में लीन है, इसलिए उनकी हिंसा नहीं की। समझ रहे? जब शरीर औदारिक से परमोदारिक होता है, उस समय शरीर के अनंत जो जीवा राशि होती है वो सब समाप्त होती है, तब तो परमोदारिक होता है। समझ गए? तो क्या उसे हिंसा कहोगे? मर तो रहे हैं जी, और उसी निमित्त से मर रहे हैं। तो इसमें जैन दर्शन में जो हिंसा का दृष्टिकोण है वो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन इस सत्य को मैंने कई बार कहा था कि यदि मुनिराज भी 3.5 हाथ जमीन देख के चलते हैं, ईरिया समिति का पालन करते हैं, उसमें कितनी अहिंसा हो सकती है? क्या हमने अपने देखने तक की अहिंसा है, हमारे अपनी लापरवाही नहीं हुई, इतनी अहिंसा है। बाकी कई जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम हाथ पे रख के देखें तो गौर से दिखाई दे, तो खड़े हुए में कैसे दिखाई दे? कई बार हमें चलते फिरते दिखते हैं, जब ऐसे गौर करो तो दिखते हैं, मैं इतने दूर देखूं तो नहीं दिखेंगे। समझ रहे? तो जब अपने हथेली की जीव नहीं दिख रहा दूर रखने पे, तो जब आप 3.5 हाथ दूर देख रहे होंगे खड़े होके, तो कितना दिखेगा? समझ रहे? उसके तो वो यदि
पैर के नीचे आएगा तो क्या होगा उसका? मरेगा। हिंसा होगी ये नहीं कह रहे, मरेगा, ये तो सही है, लेकिन उससे हिंसा का पाप नहीं लगेगा। क्यों? वो यत्नाचार पूर्वक है, वो समिति का पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिंसा संबंधी बंध नहीं होगा। लेकिन श्रमण के सभी कालों में हिंसा मानी गई है। 216वीं गाथा साफ साफ कही, प्राण विपरोपणम रूप हिंसा है। क्यों? कि जीव मरे तो जियदु जीवो, जीव के मरने जीने से हिंसा नहीं है। हिंसा कैसे है? प्रमाद का आचरण, प्रमाद का आचरण से हिंसा है। जो प्रमत्त गुण स्थान है, जो स्वरूप से बाहर का गुण स्थान है, उसमें तो हिंसा होनी ही होनी। समझ रहे? अभी आगे की गाथाओं में बहुत विषय आएगा, आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो यहां एक चीज समझना कि वह निबद्धो, वह किनको निबद्ध होता हुआ, माने मूल गुणों से युक्त होता हुआ, चरदि अपना आचरण करता है। जितने समय अपने स्वरूप से बाहर रहता है उतने समय निर्दोष मूल गुणों का पालन करता हुआ आचरण करता है। क्यों भैया? यदि गड़बड़ हो तो आचार्य कुंद कुंद इसी गाथा के अंत में क्या कहते हैं? सो परिपूर्ण सामण्यो, वो परिपूर्ण श्रामण्य वाला है, उसका श्रवण धर्म परिपूर्ण है, जरा भी कमी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? क्या? उसका श्रवण धर्म जो है, मुनि धर्म है, वो परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। जब इतनी गारंटी आचार्य कुंद कुंद दे रहे हैं, और ये उस समय कर क्या रहा? वो चरदि निबद्धो नित्यम, वो निरंतर निबंधों का आचरण करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। पै दो मूल गुण, जो मूल गुणों का पालन करने में प्रयत्नशील है, सावधान है, ठीक है ना? लेकिन एक चीज इसमें जोड़ दी आचार्य देव ने कि समणो णाणमी दंसण मुहम्मी, उसका जो प्रयत्न हो मूल गुणों में, वह मूल गुणों में प्रयत्न हो, वह कैसा हो? ज्ञान और दर्शन के माध्यम से हो। उसका जो ज्ञान दर्शन अपने स्वरूप के प्रति समर्पित है। समझ में? आपको याद हो, जब मैंने कई बार सुनाया, बीच बीच में सुनाता रहूंगा क्योंकि मेरे मन में उसका, उस वचन का बहुत बहुमान है। गुरुदेव ने जब बोला, अरे कहीं पैर रख दियो नीम के फूल पर, भविष्य के अनेकों सिद्ध भगवान उन पर पैर, ये दृष्टि किसको मिली? सिद्ध समान सदा पद मेरो जिसने जाना हो, उसको तो उनके पीड़ा समझ में आएगी। जिसने ये जाना ही नहीं, उसे समझ में क्या आएगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं? जिसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, उसे दूसरे की स्थिति समझ में नहीं आई। वो उन्हें सिद्ध भगवान दिखे। नीम के फूल में सूक्ष्म जीव होंगे भी, तरस जीव कितने होंगे, कैसे होंगे, किसी को सम्यक दर्शन होगा क्या? भाई गारंटी है कि नहीं होगा? भाई 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री कुछ भी हो, उन्हें सम्यक दर्शन गारंटी से नहीं, गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। उन्हें अपने स्वरूप का पता नहीं, उन्हें सिद्ध स्वरूप का पता नहीं, और आप क्या कह रहे हैं? सिद्ध समान, सिद्धों के ऊपर पैर रख दिया तुमने। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये आपकी दृष्टि है। जिसे ज्ञान दर्शन प्रधान दृष्टि नहीं है, तो कोरा प्रयत्न करने में, अरे सावधानी से रखो, ऐसे उठाओ, तुमने ये कर दिया, वो जीव, अरे जीव की रक्षा यहां पर सबसे प्रमुख नहीं है। उस जीव को अपने ज्ञायक की दृष्टि से देखो, ये प्रमुख है। इसलिए क्या कह दिया? राणम्मी दंसण मुहम्मी, दर्शन है प्रमुख जिसमें ऐसे ज्ञान से। दर्शन यानी श्रद्धान का विषय क्या है? श्रद्धान का विषय क्या है? निज ज्ञायक है। समझ गए? इसलिए
उन्होंने मुख्य शब्द जो जोड़ा वो किससे जोड़ा? दंसण में जोड़ा, ज्ञान में नहीं जोड़ा। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, समझ गया ना? लेकिन उसका लीडर कौन है? दर्शन। दर्शन का विषय क्या है? निज ज्ञायक। तो जिसे ज्ञायक दृष्टि की प्रधानता है, वह ज्ञायक दृष्टि की प्रधानता वाला यदि पर का ज्ञान भी करेगा तो उसमें क्या देखेगा? वह ज्ञायक देखेगा। वह एक इंद्री नहीं देखेगा, दो इंद्री नहीं देखेगा, तीन इंद्री नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वो महावृत्ति है, अणुवृत्ति नहीं है। अणु अंदर के परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं हुए कि वह जीवों में भेद करता है। अणुवृत्ति त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संभारे। सब त्रस हिंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन थावर तो अब थोड़े बहुत तो होगा। समझ गया? वो मुनिराज जो हो गए, अंदर की भूमिका इतनी बढ़ गई, निज ज्ञायक की प्रतीति इतनी बढ़ गई कि एक क्षण को भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, उसमें निज ज्ञायक भगवान का स्वरूप ही नजर आता है। जब ये दृष्टि मिल गई तो उसके बाद क्या है? पै दो मूल गुण, वह अपने मूल गुणों के पालन में प्रयत्नशील होता है, सावधान होता है, कहीं चूक ना हो जाए इसके प्रति निरंतर सावधान रहता है। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हारी रक्षा करना है, वो रक्षा होती है। क्यों? क्योंकि जिस निज ज्ञायक का अनुभव मैंने किया, जिसकी निरंतर प्रतीति मुझे बनी हुई है, वही ज्ञायक मुझे सामने दिखाई देता है। तुम भविष्य के भगवान हो, कैसे पैर रख सकते? समझ में? सीता यदि रावण के जीव को नरक में, सीता का जीव जो संबोधन करने गया था, वो रावण के जीव को गया था? नहीं। वो भावी तीर्थंकर, वो अपने आराध्य तीर्थंकर को कि मैं गणधर बन के आपके सामने खड़ा होऊंगा, अब आप लाइन पे आओ जब तो मेरे गणधर बनने का नंबर आएगा। क्योंकि केवली के ज्ञान में तो ऐसे ही आए। वो अपने उस आराध्य को समझाने, संबोधन के लिए गया था। समझ रहे हैं? वो ऐसे दया करने नहीं गया था, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। वो माफ करने नहीं गया था। समझ रहे? जिनको हमें पूजना है वो अपने को नहीं पूज रहे हैं, वो स्वयं पूज्य बनने के रास्ते पे नहीं है। मैं पूजूंगा कैसे कले में? कई बार कोई चीज जैसे होते ना, कोई घर में जैसे छोले हैं, राजमा है, ऐसी कई चीजें जो बनाना होती हैं, तो हमारे माता बहनें बड़ी समझदार होती हैं कि भैया आज से भिगोना पड़ेगा, नहीं पूरा नहीं भीगेंगे, फूलेंगे नहीं तो कल बनेंगे नहीं जल्दी। आज करना तो फिर भैया पानी उतना उबाल के प्रासुक करो ताकि छानने का दोष नहीं लगे। ठीक है ना? 24 घंटे की मर्यादा बन जाए। तो पानी उबालेंगी, छानेंगी, उबालेंगी, उबल गया फिर उसको गैस बंद करके उसमें धो के डाल देंगी ताकि वो फूल जाए। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये अभी फुलोया है ताकि कल आसानी से बन जाए। अब पूछो क्यों कह रहा हूं मैं ये? उन्होंने अभी अपने उपयोग को इतना सावधान किया है, इतना सावधान किया है, स्वरूप में भिगोया है कि वो रावण का जीव, कहने को तो जीव है, काय के रावण का जीव? रावण का जीव था वो तो अनादि निधन यात्रा पे था। समझ में? वो तो रावण से एक पर्याय की पहचान थी, स्वरूप की पहचान थोड़ी थी। स्वरूप में वो रावण था क्या? नहीं था। वो तो एक पर्याय रावण की थी। समझ? उसको पर्यायातीत दृष्टि से देखा, और यदि पर्याय दृष्टि से देखना भी था तो भविष्य की अरिहंत तीर्थंकर पर्याय का स्मरण किया और जाके संबोधन किया। समझ गए? तो आपकी दृष्टि क्या थी? जब तक रावण की दृष्टि सीता के प्रति मन में थी, रावण की
ये रावण है, ये दुष्ट है, तब तक सीता ने भी उसे भला बुरा कहा था, ठुकराया था कि नहीं ठुकराया था। और अब उसी को अपनाने गई। किसको? रावण को नहीं, ये जो दृष्टि का भेद है, ये दंसण मोहम्मी का अर्थ बता रहा हूं। श्रद्धान में आपके क्या बसा है ये बताओ। श्रद्धान में यदि निज गायक की प्रतीति बसी हुई है तो आप उस दृष्टि से देखो, दूसरी दृष्टि से मत देखो। दूसरी दृष्टि से देखोगे तो आपके अंदर में कृपा का भाव आएगा। आप कृपा मत करिए। यदि 28 मूलगुण का पालन कृपा से करोगे तो माफ करना, आपके 28 मूलगुण ही नहीं रहेंगे। समझिए, आप उनको जानो जीवों को, लेकिन कैसे? दंसण मोहम्मी, दर्शन की प्रमुखता से जानो। यहां दर्शन माने दर्शनोपयोग नहीं है। श्रद्धान, श्रद्धान में जो तुम्हें जीव का, अपने आत्मा का स्वरूप बसा हुआ है, उस वही गायक ये है। इनमें रंच मात्र भी कमी नहीं है। कमी है तो इतना है कि इन्होंने अपने गायक स्वरूप को पहचाना नहीं है। कभी भी पहचान सकती हूं, वो ज्ञानवान तो है। आपकी दृष्टि क्या होना चाहिए ये बताओ। समझ गए? गायक दृष्टि होना चाहिए। यह है दंसण मोहम्मी का अर्थ। और जब वो ऐसा देखते हुए, श्रद्धान प्रधान दृष्टि से देखते हुए, जानते हुए, वह मूल गुणों में प्रयत्नशील होता है, सावधान होता है। ये मूल गुण पाके मुझे समाज में इज्जत पाना है, ये भी नहीं। मुझे कर्मों का क्षय करना है, ये भी नहीं। मैं जिस गायक का अनुभव करता हूं वही गायक तो ये हैं। इनको पीड़ा कैसे पहुंचूं, इनकी अवहेलना कैसे करूं। एक बात कहूं, थोड़े मर्म से सोचना। मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं वो बताना चाहता हूं। सटीक दृष्टांत है इसका। हमारे मामा का जो घर है, ननिहाल है, वो मड़ावरा ललितपुर के पास एक छोटा कस्बा है। उससे आगे जाके एक मदनपुर क्षेत्र है। आजकल तो खैर डेवलप हो गया, पर जिस समय मैं पहली बार गया था, आज से लगभग 45 वर्ष से 50 वर्ष पहले, तब की बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं। तब वो क्षेत्र मिला ही था और मेरे मामा जी को ही सबसे पहली बार मिला था। वो वहां पर रूरल एरिया में कुछ सप्लाई का काम करते थे, जहां लोग जाते डरते थे। उस दिनों भयंकर डकैती थी, डाकुओं का एरिया था पूरा। क्यों? यूपी और एमपी, उससे 2 किलोमीटर आगे जाओ एमपी, तो यूपी एमपी ऐसा मिल रहा, आदमी जरा में चला जाता था। अब यहां की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वहां करे, यहां आ जाए। तो वहां बड़ा सीमांत क्षेत्र होने से डकैती का बड़ा भयंकर जोर था और घना जंगल। वहां रोड क्यों नहीं बनते थे? यूपी कहती कि साहब हमारे उधर तो आगे एमपी है, हम क्यों बनाए? एमपी कहती उधर यूपी, हम क्यों बनाए? तो कोई साधन नहीं। ऐसे ही कोई एक बस जाती थी धक्के खाती हुई। तो मामा जी अपने, भाई जब सप्लाई का एक काम लिया तो चीजें तो जरूरत की, जीवनचर्या की सबको चाहिए, तो वहां भी वो करने जाते थे रिस्क लेके। तो वहां उन्होंने एक बार ऐसे ही देखा कि यहां कोई मंदिर सा दिख रहा है, घने जंगल में, पथरीला एरिया पूरा। तो वहां देखे पास में जाके, तो अंदर एक वीतराग दिगंबर जैन भगवान विराजमान है। धूल चढ़ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, खिड़की विड़की दरवाजे गायब हैं। आश्चर्य हुआ। उन्होंने लेके कपड़े बदले, शुद्ध कपड़े पहन के प्राशुक जल किया, प्रक्षाल किया, सफाई की, वेदी धोई पूरी, जो कुछ किया। फिर होते होते वो रुक गए वहां। होते होते उन्हें कुछ दिनों में 9 मंदिर पता चले कि ये तो कोई अद्भुत क्षेत्र था। तो तभी गर्मियों की छुट्टियों में मैं मां के साथ, छोटा बच्चा था, तो वहां ननिहाल गया। तो वो मामा जी बहुत जिद करे, बहन तुम चलो वो देखो, बहुत गजब का क्षेत्र है। मां का भी बहुत मन करे, बहुत धार्मिक है, तो कहती चलो।
लेकिन बाकी लोग का, हमारे दूसरे मामा जी कहे अरे वहां मत जाओ, डाकुओं का एरिया है, ले दे के एक बस जाती है और वही आधे घंटे में वापस आ जाती है। तो मामा जी कहते नहीं, हम बस वाले को कह देंगे फटाफट दर्शन करेंगे और वापस उसी बस में बैठ के आ जाएंगे, रात को रुकेंगे नहीं तो डाकू क्या करेंगे। होना जो था वो हुआ। वो जितनी देर दर्शन करने लगे उतनी में बस निकल गई। अब कोई साधन नहीं, उन दोनों टैक्सी वैक्सी कुछ होते नहीं थे, ले दे के कोई साधन मिलता था गांव में बैलगाड़ी, उससे तो आज चलो कल पहुंचो वाली बात। अब टेंशन में फंस गए। उसी स्थिति में अब रुक गए तो रुक गए। अब मामा जी दूसरी चिंता कर रहे हैं, मैं अपना खेलने लगा। तो खेलते खेलते एक बेल का पेड़ देखा। बेल होता ना बिल्व फल, बेल पीला सा लगता ना ऐसा। तो हमने कहा चलो इसका शरबत बनाएंगे, तो बेल तोड़ ले। तोड़ा का इसे कोई पत्थर देखो, तो नीचे एक इतना बड़ा पत्थर ऐसा पड़ा था। मैंने उठाया और ऐसे फेंकने को हुआ, इतने में सामने दिखा तो वह अनंत भगवान की प्रतिमा। अब आपको असली मुद्दे की बात अब बताना चाहता हूं। उसके बाद उस एरिया में पैर नहीं रखा जाए। क्यों? पूरा पत्थर का एरिया, सारे पत्थर पत्थर पड़े, प्योर पथरीला एरिया था। अब हर पत्थर भगवान नजर आए। आप डिफरेंस समझ रहे? एक पत्थर को पत्थर समझ के उठाया और वो भगवान निकले। अब किसी पत्थर पे पैर रखा जाएगा, डर लगा। चले कैसे, लौट के कमरे तक कैसे जाए मामा जी, जहां जाए कैसे? अब डिफरेंस समझ में आया? मेरे को यह बात बताना थी। जब आपको गायक की दृष्टि मिल जाएगी तो किसी भी जीव, जैसे वहां हमें पत्थर नजर नहीं आता था, थे पत्थर, एक पत्थर में भगवान मिल गए तो सारे पत्थरों पे कहीं भी पैर रखने में कांपने लगा। थर थर कांपू, कहां पैर रखूं, कहां जाऊं। और तेज गर्मी के दिन तप रहे पत्थर और नंगे पैर, क्योंकि मंदिरों का एरिया था, नंगे पैर। अब पैर कहां रखे? इधर पैर भी जल रहे, रखे कहां? रखने की हिम्मत नहीं हो, जहां खड़े खड़े रह गए। कहीं पैर रख दिया और वो भगवान हुए तो। अब मैं चिल्लाया तो मामा जी आए उधर से, क्या हो गया क्या हो गया? मैंने कि मामा जी ये देखो भगवान। कहते चलता क्यों नहीं? मामा जी चलूं कैसे, ये सब पत्थर पड़े, पता नहीं कौन से भगवान हो। अब डिफरेंस समझ रहे ना? पत्थर इतने पड़े हैं, सूखे पत्ते पड़े हैं, उनके नीचे पत्थर पड़े हैं, किस पे पैर रख दूं? ना जाने कहीं वो भगवान हुए तो। अभी मैंने बेल तोड़ने को पत्थर उठाया था और वो भगवान निकले। मामा जी भी कहते इतने दिनों से मैं यहां देख रहा हूं, या वो तो मिले नहीं। देखा ये तो बिल्कुल ही अखंडित प्रतिमा, इतनी बड़ी, बिल्कुल अखंडित। पीछे से सामान्य पत्थर लगे और आगे से इतनी सुंदर। अब मामा जी फिर जाके फटाफट कपड़े धोके धुले पहन के आए, मंदिर में उनको प्रक्षाल करके विराजमान किया और सब में चर्चा हुई, एक नए भगवान मिले। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये सब किस्सा सुनाना उद्देश्य नहीं है। किस्सा तो इसलिए बता देता हूं, इस बहाने आपको किसी क्षेत्र की जानकारी मिलती। जिन क्षेत्रों पे आप गए नहीं, आए नहीं, अता नहीं, पता नहीं, मदनपुर नाम से है वो, तो थोड़ी जानकारी मिल जाए इस बहाने कहीं। लेकिन मूल उद्देश्य क्या था कि यदि आपने उठाया एक पत्थर के एक फल तोड़ ले फेंक के और वो भगवान मिल गए तो आगे कहीं पैर रखने की हिम्मत नहीं हो। बताइए, हम नितांत अविरत अबोध बालक जैसी स्थिति, बस वीतराग भगवान के प्रति अनन्य विनय का भाव। वह भाव भी जब हमारी दृष्टि में वीतराग भगवान बसे हों और एक पत्थर में भगवान मिल जाएं तो किसी पत्थर पे पैर रखने की हिम्मत नहीं हो। तो जिसकी दृष्टि में गायक भगवान बसा हो वो किस पर पैर रखे, कहां चले? समझ गए? देखो कितना बड़ा दृष्टिकोण बदला। अभी बच रहे थे कि जीव पर दया करना, दया करना, ये सामने वाले को दया का पात्र मानना,
क्षुद्र मानना, उपेक्षित मानना, बेचारा मानना। और एक अब नहीं चल पा रहे, क्यों? कौन सा पत्थर भगवान हो यही पता नहीं है। ऐसे ही कहां किस जीव में गायक भगवान आत्मा छिपा हो, किस रूप में? तो इसलिए वो अत्यंत पयदो मूल गुणेशु, वह मूल गुणों में बहुत प्रयत्नशील हो जाते हैं, बहुत सावधान हो जाते हैं। क्या दृष्टिकोण का अंतर है रूपल बहन, सोचो तो सही, कितना बड़ा अंतर। जहां बोला जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा करना, वो बेचारा मर नहीं जाए, ये हमें बेचारा की दृष्टि, ये मुनिराज की दृष्टि नहीं हो सकती, ये मूल गुणों की दृष्टि नहीं हो सकती है, ये श्रामण्य दृष्टि नहीं है। श्रामण्य दृष्टि क्या है? प्राणम्मी दंसण मोहम्मी, तुम पर को जानो लेकिन दर्शन की प्रमुखता से जानो, श्रद्धा की। तुम्हारी श्रद्धा कभी पर की नहीं होती है, श्रद्धा तो निज की ही होती है। जैसा गायक मैंने अनुभवा है, ये सब वो ही है, सिद्ध समान। जब मेरो पद सदा सिद्ध समान है, तो सभी जीवों का पद भी सिद्ध समान। उसी नजर से देखना, दूसरी नजर से देखना नहीं, ये दृष्टिकोण का अंतर इसमें है। ऐसी दृष्टि जिसमें मिल जाए, सो परिपूर्ण सामण लो, कहते ये कभी हिंसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सामने जिसको हम क्षुद्र जीव कहते हैं, उसमें सिद्ध भगवान देखता है, उसमें गायक परमात्मा देखता है। ये उसके इंद्रियां नहीं देखता कि एक इंद्री है, दो इंद्री है। जीव की पहचान इंद्रियों से नहीं करता, जो जीव की पहचान अनंत गुणों से करता है, गायक स्वरूप से करता है, वह परिपूर्ण सामान्य वाला है। उसके मूल गुण कभी सदोष नहीं हो सकता। जो जीव पर कृपा करे, दया करे, बेचारा समझे, एक इंद्री दो इंद्री देखे, उसका श्रामण निर्दोष नहीं हो सकता, परिपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको कितना बचाएं, कहां तक बचाएं? अब तुम बचाओगे तब, मतलब आज भी मुझे वो दृश्य आंखों में कौंधता है। जब गुरुदेव दोपहर का समय, वही 3 बजे करीब, 2 से 3 करीब स्वाध्याय होता था ना उनका, तो उस समय वो चल रहे, रतनलाल गंगवाल जी इधर चल रहे, पन्नालाल गंगवाल जी इधर चल रहे, उनके दोनों साइड दोनों भाई, और हम लोग जरा ऐसे पीछे चल रहे। कुछ अचानक गुरुदेव ऐसे दिख रहे, क्या हुआ? अरे रतनलाल जी वो कहीं कर दियो। क्या कर दिया? अरे देखो, जो सही, ये एक फूल में असंख्यात सिद्ध भगवान है भविष्य के, असंख्यात सिद्ध भगवान। ये नहीं कहा कि एक इंद्रिय जीव है, कि 2 इंद्रिय जीव है, कि 3 इंद्रिय जीव है। आप दृष्टिकोण का अंतर देखो। यहां दंसण मोहम्मी का अर्थ कर रहा हूं मैं कभी अकेला। जीव मूल गुणों में प्रयत्नशील क्यों होता है, सावधान क्यों होता है, उसका मूल मंत्र क्या है? यदि आप इंद्रिय दृष्टि देखोगे तो जीव पर दया आएगी, और दया का पालन तो हो सकेगा, लेकिन दया मूल गुण नहीं है। दया नाम का कोई मूल गुण नहीं है, अहिंसा मूल गुण है, दया मूल गुण नहीं। समझिए। और वह अहिंसक दृष्टि कब होगी? कि जब सब में यही देखोगे। मैं एक खोटा दृष्टांत देता हूं, नाराज मत होना, शांत भाव से देखना। क्या सही घटना है ये, किसी की मैंने पढ़ी थी। एक व्यक्ति अच्छा सज्जन है, धार्मिक है, सब कुछ है। वो व्यक्ति कोठों पे जाता था, रेड लाइट एरिया में जाता, और सबसे मिल मिल के देखता, इधर उधर जाए, किसी से कुछ नहीं करता, जो खर्चा पानी उनका दे आए और चला आए। तो एक बार एक लड़की ने उससे, जो उसी धंधे वाली, उसने पूछा करता क्या है, क्या पागल आदमी, क्यों आता है? तो वो रोने लगा। क्यों? कि मेरी एक बहन गायब है, किसी ने बताया कि इस एरिया में
कोई उसे बेच गया है, मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा। कहती आप सब में मैं अपनी बहन देखता हूं। मतलब आप सोचिए है कहां, कोठों पे जा रहा, रेड लाइट एरिया में घूम रहा और ढूंढ क्या रहा। दृष्टिकोण का अंतर ख्याल में आया। वो लड़की रोने लगी, कहीं से धागा लेके आई, उसको राखी बांधी और कहने लगी कि भैया मुझे आप जैसा भाई नहीं मिलेगा। दृष्टि का अंतर ख्याल में आया। कहते मैं अपने भले ही इस गलीच धंधे में हूं, लेकिन आज से मैंने इस रिश्ते की कीमत जानी। ये मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन आज पहली बार जाना कि इस गली कूचे में आने वाले ऐसे भी होते। किस दृष्टि से आया? ये दृष्टि है दंसड़ मोहम्मी। समझ में आया ना? उस दृष्टि की प्रधानता देखो। आप वीडियोग्राफी कर लीजिए, क्या आएगा कि वो आदमी रेड लाइट एरिया में जाता था। आएगा कि नहीं आएगा? यही कहा जाएगा। और वो उस कोठे वाली के पास बैठा था, 2 घंटे बैठ के आया, बंद कमरे में एक साथ थे। क्या कहोगे आप लोग? कोई कल्पना कर सकता है कि उसमें एक कोठे वाली ने पहली बार बहन की नजर पाई और किसी आने वाले ग्राहक में पहली बार सच्चा भाई पाया? अंतर किस में आया ये बताओ। न जगह बदली, वही बदनाम जगह, वही बदनाम लोग, और उसमें जाने वाला तो बदनाम होते ही। लेकिन उसके बाद उससे पूछो, यदि कौन जो खुद गलीच थी, उससे पूछो, कहते यहां राक्षस तो बहुत आए, देवता पहला आया। तो उसके शब्द थे उस कहानी में। कहानी नहीं, एक यथार्थ घटना थी। समझ गया? यथार्थ घटना थी। तो कहते पहली बार एक हमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा। कहते यहां सब हैवान आते हैं, कहते ऐसे इंसान को पहली बार देखा जिसने मुझे रिश्तों का अर्थ समझाया, जिसने मेरा यहां पर रहने पर जो कितनी घिन आती थी मुझे, कहते मेरे लिए एक बार सार्थक कर दिया कि यहां ऐसे लोग भी आते। डिफरेंस समझ में आया रूपल भाई? ये संसार जितना भी आप यत्नाचार भी करो, जो जाओगे जहां क्या दिखेगा, जब तक आप कृपा करोगे तो आपको पता तो होगा कि ये वेश्या है, हम इस पर कृपा कर रहे हैं। नहीं, वो वेश्या की नजर से गए ही नहीं था, उसने वेश्या देखी ही नहीं, उसने उन पर कृपा नहीं की, वो तो कुछ ढूंढता था। समझ गए ना? उसने उस व्यसन की दृष्टि को कभी जीवन में अपने अपनाया नहीं, उसकी आंखों में वो गंदगी नहीं आई, लेकिन थी सारी बात। अब डिफरेंस ख्याल में आया? क्या कहना चाहता हूं? ये अंतर है, ये दंसड़ मोहम्मी का अंतर है। इसीलिए मैंने क्षमा मांगी कि दृष्टांत पर मत जाना, लेकिन अभिप्राय समझने की कोशिश करना। जो जीव दया करते हैं, शब्दों को क्षमा करना, वो जीव हिंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दंसड़ मोहम्मी लाणम्मी, ये दर्शन प्रधान ज्ञान की दृष्टि नहीं रखी है, उन्होंने देह दृष्टि रखी है। वो दृष्टि क्या है? देह दृष्टि है। एक इंद्रिय जीवों की परिरक्षा करो, 2 इंद्रिय आप प्रतिक्रमण पढ़ते, ए इंदिया जीवा, बे इंदिया जीवा, ते इंदिया जीवा। आप दया कर रहे क्या? महावर्ती मुनिराज होंगे, परिपूर्ण श्रवण वाले मुनिराज होंगे, तो वो उनकी इंद्रियों को नहीं गिनेंगे, ना इंद्रियों के हिसाब से दया करेंगे। क्यों? आपको ज्यादा दया का पात्र कौन है? सच बताना, शांति से सोचना। जब चावल धोते हो, कोई जीव
कदाचित बाद में धोते समय दिख जाए तो वो तो इतने पानी में, वो तो क्या हुआ, बचा नहीं बचा कोई पता नहीं, क्यों हो गया। हाँ, लेकिन यदि कोई मनुष्य हो तो उस पर वो गर्म पानी डालोगे? नहीं। अरे साहब क्या बात कर दी वो, और क्या करे, अब इतनी बारीक जीव नहीं दिख पाया। वो कहते भाई तुम पहले सोचो कि तुमने इंद्रियों से भेद क्यों किया, कि वो तो 2 इंद्रिय जीव था नहीं दिख पाया, और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य तुम्हें दिख रहा, क्यों इससे भेद करते क्यों हो तुम? यदि मुनिराज बनना है तो तुम्हें प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति वही दृष्टि रखना होगी, उनमें भेद करने की गुंजाइश तुम्हें नहीं, तुम्हें छूट नहीं है कि अरे एक इंद्री था कोई बात नहीं, बोल लो लंबो घर मंत्र बोल दो, चलो नमो रिंग नमो सिद्धाणम। नो रूपल बहन जरा सोचिए कितनी गहरी बात है। क्या मुनिराज परिपूर्ण श्रवण वाले कब बनते हैं? कि जब उनके मूल गुणों में प्रयत्नशीलता, सावधानी क्यों बढ़ती है? कि दंसण मोहम्मी लाड़म्मी, दर्शन प्रधान है ज्ञान जिसमें। जानते हैं पर किस दृष्टि से जानते हैं? दर्शन। उनके दर्शन में, उनके श्रद्धा में क्या बसा है कि एक गायक बसा है, उस गायक की दृष्टि से जानते हैं। समझ में? अब जानते हैं तो मूल गुणों में बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। जिनको जो चावल आदि में, गेहूं में जो जीव पड़ते हैं, उनके प्रति जिनको दया ही नहीं है, उन्हें बीनने का अर्थ पता नहीं होता है। आज की जो नई लड़कियां हैं वो, अरे जी उन्हें लेके तेज पानी, ताजा गर्म पानी डालो, धो के निकाल दो, सब निकल जाए, खत्म हो जाएगा सब, साफ साफ। और पुराने कोई होंगे तो पहले शांति से बीनो, छाया में बीनो, कहीं धूप में मत डालना, उनके साथ उतने चावल रखना, उनको धीरे से कागज आदि पे लेके निकालना। चुटकी में लोगे तो तुम्हारी चुटकी से वो छोटे सा जीव मर सकता है। ये एक इंद्री 2 इंद्री का भेद नहीं है, यह जीव मात्र के प्रति जो अंतरंग में आपको ज्ञायक दृष्टि मिली, उसका जो करुणा भाव है, यह करुणा है। करुणा और दया में बहुत बड़ा अंतर है। दया में देह दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि होती है, उसमें क्षुद्र दिखता है, मैं महान हूं। और यहां प्राणी मात्र में, निज में भी ज्ञायक और पर में भी ज्ञायक भगवान, अरे सिद्धों को जन्मदाता वो दिखता है। ज्ञायक क्या है? सिद्ध भी तो पर्याय है ना, उसका जन्मदाता कौन है? निज ज्ञायक। वो दृष्टि जिसके है, वो मूल गुणों में इतना सावधान रहता है। हम लोगों को लगता है, नई लड़कियों को लगता है क्या है ये पुराने रूढ़िवादी लोग 16 करते रहते हैं। जब वो दृष्टि मिलेगी तो आप भी एक एक चावल, एक एक चीज बड़े सावधानी से सोधो। समझ रहे हैं? कितना बड़ा अंतर पड़ता है, हम कल्पना नहीं कर पाते। जेलों में बरसात में हरी पत्ती नहीं खाना, क्यों? जो पानी पड़ता है ना, वो पत्ता जमीन तक झुकता है, टच करता रहता है, ऊपर से पानी पड़ता है, वो नीचे को टहनी झुकी रहती है। उन पत्तों में तरस जीव जो खेत में पनपते हैं वो चढ़ जाते हैं। भाई आपको भी पानी में छोड़ दिया जाए तो डूबते को तिनके का सहारा होता कि नहीं होता? वो तरस जीव उसमें चढ़ जाते हैं। अब वो तो काटने वाला तो भाजी काट लाया खेत से, आपको दे दी। अब आप यदि धोखे भी बनाओगे तो वो कहां जाएंगे? मर के नाली में जाएंगे। जी उन्होंने कहा भाई हमें लेना ही नहीं, चौमासे में लेंगे नहीं। सर्दियों में खेत में पानी उतना होता नहीं, क्षुद्र जीव ठंडक के मारे ऊपर पनपते नहीं, पत्ते सीधे रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, तो भी बहुत सावधानी से देख के लेना, ऐसा कहते हैं।
तब भी अष्टमी चतुर्दशी नहीं खाना, वो जितना व्रत रह सको उतना व्रत रहना, ऐसा कहते हैं। ये दृष्टि क्या है? जीव दृष्टि। समझ में? अरे साहब क्या हो, कभी भी खाओ। उनको नहीं समझा सकते, आज की पीढ़ी को, जिनको वो दृष्टि ही पैदा नहीं हुई, उनको नहीं समझा सकते। वो समझाना है तो पहले उनको दंसण मुहम्मी नाणम्मी सिखाना पड़ेगा। दर्शन प्रधान ज्ञान क्या होता है? अरे मूल गुणों में दर्शन प्रधान ज्ञान, अरे आत्मानुभूति में, तत्व चिंतन में, भावनाओं में, आराधना में, इनमें दर्शन प्रधान ज्ञान बताओ तो हमें समझ में आता है। लेकिन मूल गुणों में प्रयत्नशील होना, सावधान होना, इसमें दर्शन प्रधान ज्ञान कहां से आ गया? भाई इसके लिंक ही नहीं है इस गाथा से। यदि ये दृष्टि छोड़ दोगे, ये अर्थ छोड़ दोगे, तो इस शब्द का नाणम्मी दंसणम्मी का लिंक ही नहीं है इस गाथा में। समझ में? वो लिंक जो बन रहा है वो कैसे? तुम निज ज्ञायक दृष्टि से, जैसा ज्ञायक तुम्हें अनुभव में आया सारी सृष्टि में, प्रत्येक जीव मात्र को उसी दृष्टि से देखो और उसके बाद में तुम हिलने की कोशिश करो। मैं जानता हूं, मुझे आज भी ध्यान है, पैरों में छाले आ गए थे, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा वहां से हिला नहीं था। मामा जी चिल्लाता रहा। मामा जी दूर थे, जब उनने सुन पाया क्या हो गया, आजा आजा, मैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया, क्या हो गया? कोई कीड़े ने काट खाया, क्या हुआ? जब वहां आके देखे तो हाथ में देखा। मैंने कहा मैंने बेल तोड़ने के लिए पत्थर उठाया था और ये तो भगवान निकले। अब मैं कहां पैर रखूं? चारों ओर पत्थर ही पत्थर है, सूखे पत्ते पड़े हैं। कौन भगवान होगा मुझे यही पता नहीं, मैं कैसे निकलूं? मामा जी कहते एक काम करो, मैं आगे जहां तुझे चलना है ना, तुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं एक एक पत्थर को पलटते हुए दिखा के चलता हूं, तब तो आ जाएगा। ऐसे चल के गया था। उसके बाद उस क्षेत्र पे दर्शन करने जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। पता नहीं कहां। ये दृष्टि बदलना चाहिए, ये दृष्टि बदलना चाहिए। जिस पत्थर पे आप खेलते कूदते हैं, सारे सुची सब कार्य कर देते हैं, उन पत्थरों पर जब ये दृष्टि मिल जाए कि ना जाने कौन पत्थर भगवान हो, तो उसके बाद में हिम्मत होगी आपको? नहीं। अंतर आएगा जीवन में? आएगा। यही अंतर यहां लाना चाहते। ये मूल गुणों का पालन, ये दया नहीं है, ये जीव रक्षा नहीं है, ये वास्तव में क्या है? प्राणी मात्र में परमात्मा दृष्टि जब आपके हो, तो उसके बाद आपके पयदो, तब आप सावधान पूर्वक आचरण करते हैं। उसमें जीव को कम बचाते हैं, अपने परिणामों को ज्यादा बचाते हैं। ये दूसरा, आज की चर्चा का दूसरा शब्द ध्यान रखना, दूसरा वाक्य क्या? जीव को कम बचाते हैं, अपने परिणामों को ज्यादा बचाते हैं, कि मेरे परिणामों में कहीं जरा भी किसी जीव के प्रति उपेक्षा का भाव ना आ जाए, किसी को मैं पर्याय दृष्टि से ना देख लूं, किसी को पर्याय दृष्टि से देख लूं तो मुझे क्षमा करना। अब समझ में आ रहा बहन, ये गुरुदेव क्यों कहते थे? किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। देखो जरा, मतलब वो कहे अविरति जरूर थे, लेकिन उनके परिणामों की जाति ये अच्छे लोग आज पा नहीं सकते। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जो बातें हैं उनके शब्दों का मर्म भी तो पहचानो जरा। क्या कहते थे गुरुदेव से? किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। अब समझ में आया कि पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा क्यों करना? क्योंकि पर्याय दृष्टि से देखोगे तो किसी के प्रति महिमा आएगी और किसी के प्रति हीनता की भावना आएगी। ये क्षुद्र है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये अज्ञानी है, क्या है भैया? आत्मा ज्ञानादि, प्रसिद्ध ज्ञानादि अनंत गुणों का धनी। मैं किसी को दूसरी दृष्टि से देखूं तो देखूं कैसे? समझ में आ रहा है कितनी गहराई है इस चर्चा में, गहराई कितनी है। ऐसी दृष्टि जिसके हो गई, जो जीव मात्र में ज्ञायक भगवान देखता है,
सो परिपूर्ण श्रावण लो। कहते जाओ भाई, तुम अभी हम इतना नहीं सीख पाए जितना तुम कर रहे हो। क्या हम सारे जीवन में मुनि धर्म पाल पाल के और दूसरों को सिखा सिखा के उतना नहीं कर पाए जितने आगे तुम पहुंच गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा श्रावण परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तुम जीव मात्र में गायक भगवान आत्मा देखते हो, तुम उनकी इंद्रियां नहीं देखते हो कि ये 2 इंद्रिय जीव है, 3, तुम पर्याय दृष्टि से नहीं देखते हो। तुमने जीव को पर्याय दृष्टि से देखना छोड़ करके गायक की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तुम्हारा श्रावण परिपूर्ण है। कुंद कुंद श्रावण की परिभाषा क्या दे रहे हैं? जिनके अंतरंग में निर्मल आत्मानुभूति ही नहीं है, उन्हें ये दृष्टि कहां से आएगी मूल गुणों के प्रति? और जिनके अंतरंग और बहिरंग दोनों की दृष्टि नहीं है, उनका श्रावण कहां से होगा? समझ में आए? ये शब्द जाल नहीं है, ये अंतरंग के भरे हुए भाव हैं। उन भावों से देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने पहले पढ़ी थी तो मैं ही चौंक रहा था कि इसमें मूल गुणों में सावधानी के लिए नाणम्मी धनसड़म्मी का क्या मतलब है? भाई समय सार होता तो कहना बहुत आसान था कि ज्ञान दर्शन की दृष्टि रखना निश्चय मूल गुणों का पालन और जीव रक्षा करना वो व्यवहार मूल गुणों का पालन। ये तो प्रवचन सार है। यहां तो ये निश्चय व्यवहार का झंझट ही नहीं है। इसमें जो कुछ है वो यथार्थ है, उसमें निश्चय व्यवहार का मुलम्मा नहीं है कि निश्चय का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। अब तुम्हें जो मानना हो सो मान लो, यही नहीं है तो एक ही कथन है। और वो कथन क्या है? जो ज्ञानी की दृष्टि है बस वो बताई गई है। ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञायक बसता है और यही उसकी श्रावण की परिपूर्णता है। समझ में? वो अंदर में देखता है तो ज्ञायक और बाहर में देखता है तो ज्ञायक। फिर जो अपना बाहरी दैहिक व्यवहार संभालता है, वो क्यों संभालता है? कि ज्ञायक की अवहेलना ना हो जाए, इसलिए संभालता है। समझे ना? और यही जब जिसकी चर्या में ये सावधानी आ जाए, ऐसा जो मूल गुणों में प्रयत्नशील हो जाए, वो ही परिपूर्ण सामने वाला है। उसका श्रावण पूरा है। बाकी सब तो या तो श्रावण है ही नहीं या अधूरे अधकचरे हो, परिपूर्ण नहीं। अरे साहब हमारे पास तिनका भी साथ नहीं, पिच्छी कमंडलों के अलावा कुछ नहीं। वो हमारे पद्म परमलधारी थे, वो और आगे निकल गए। यहां तो कम से कम पिच्छी कमंडल तो कहते थे, वो तो कहते गात्र मात्र परिग्रह, शरीर ही मेरा परिग्रह, क्या करे छूटता नहीं, जहां जाता हूं साथ जाता है। उनने पिच्छी कमंडल को भी अपना नहीं माना। गात्र मात्र परिग्रह, ये सबसे भी परिपूर्ण श्रावण नहीं होता। क्या है और कितना छोड़ा, ये अकाउंटेबिलिटी जिसकी चल रही है, उसकी दृष्टि में वो चीज छूटी नहीं है। संयोग में छूटी है, दृष्टि में नहीं छूटी। दृष्टि है उसकी। समझ गया ना? अरे ग्रहण जीव ने अनादि से आज तक परका किया कहां है? ज्ञान में ही ग्रहण था और ज्ञान में ही त्याग है। तम्माणाणम पच्चक्षाणम, इसलिए ज्ञान ही तो प्रत्यक्षान है। समझ गया ना? लेकिन यहां जो दृष्टि है श्रावण की परिपूर्णता माने क्या? अद्भुत कथन है, अद्भुत कथन है। कौन परिपूर्ण श्रावण वाला है? जिसका ज्ञान में दर्शन प्रधान हो। दर्शन माने वो दर्शन गुण नहीं, श्रद्धान। श्रद्धान में क्या बसा क्या ज्ञा है? अब जिसको देखना किस नजर से देखना, जानना तो कैसे जानना, और जानने के बाद आचरण कैसे करना कि मूल गुणों से पैदो, जो मूल गुणों की सावधानी। भैया तुम्हें अब चलना है तो देख देख के चलना होगा। मुझे आज याद आता है वो कि जब मामा जी कैसे मेरे, वो भी बड़े सरल प्रकृति है, अभी भी है, बहुत सरल प्रकृति। भांजे को ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कहीं मूर्ति पर पैर ना पड़ जाए, भगवान पर पैर ना पड़ जाए। एक एक पत्थर को पलट पलट के मुझे दिखाते हुए, चलाते हुए कमरे तक लाए। वो कोई
आधा फरलांग का एरिया था मंदिर का, उस एरिया में। बाद में तो खैर गांव की पगडंडी दिख रही तो उसमें तो कोई बात नहीं, उस एरिया में एक एक पत्थर को पलट पलट के, खूब गर्म पत्थर हो रहे, तप रहे, फिर भी उन्होंने हाथों से उनको पलटा। देख ले भैया, नहीं है ना, अब इतना चल ले। और मैं उतना उतना चला जब तक खड़ा रहा, फिर खड़ा हो जाऊं, मामा जी ये और पलटो, कहीं ये भी हो। समझ रहे ना, डिफरेंस समझो, भावनाओं का अंतर समझो। एक बार यदि ऐसा मिल गया तो उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे ही जब अंतरंग में गायक की दृष्टि जिसको हो जाए और वह दृष्टि की अनवरतता बनी रहे, सततम निरंतर वो बना रहे, तो उसके बाद में तब महाव्रत परिपूर्ण होते हैं, तब मूल गुण परिपूर्ण होते हैं, तब श्रावण्य परिपूर्ण होता है। जब तक ये निरंतरता नहीं, जितना स्वरूप का गैप बनता है और प्रमाद की स्थिति लंबाती है, उतना गुण स्थान हल्का होता है। क्यों? क्योंकि आप स्वरूप की दृष्टि से दूर होते हो। खोटे ये नहीं है कि आप देशवृत्ति होके त्रस्त जीवों की तो रक्षा करते हो और स्थावर जीवों की नहीं कर पाते हो, ये नहीं है। उसमें दोष ये है कि तुम स्थावर जीवों में वही गायक भगवान नहीं देख पाते जो तुमने अपने आप में देखा था। तुम्हें काय दृष्टि से जो स्थूल है, तुम देह पर दया करते हो, तुम गायक दृष्टि वाले नहीं। हमारे गुरुदेव गायक दृष्टि वाले थे। उन्होंने कहा किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करें। एक नीम के फूल पर, छोटा सा फूल, हम तो गिनती ही नहीं करते, समझ गया, एक नीम के फूल पर अरे भविष्य के अनेक सिद्धों के ऊपर पैर रख दिया। तो ये नहीं दिखा, ये नहीं कहा कि त्रस्त जीवों पर पैर रख दिया, ये त्रस्त जीव मर गए होंगे तो मैं उनकी रक्षा करना, ये नहीं कहा। क्या कहा? भविष्य के अनेक सिद्ध भगवंतों पर पैर, वो उसके अलावा दृष्टि नहीं थी। ये है णाणम्मी दंस मोहम्मी का। इससे पहचानो कि कौन व्यक्ति क्या था। ये कुंद कुंद जो कह रहे हैं यहां, वो उनमें जीवन में प्रतिफलित था। ये होता है जिन्होंने प्रवचन सार पढ़ा हो, वो उनके वचन ऐसे निकलेंगे। वो एक इंद्री दो इंद्री नहीं करेंगे। जो एक इंद्री दो इंद्री करते हैं, उनकी दया की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अभी उन्हें गायक की दृष्टि मिली नहीं। ख्याल में आया? ये मर्म है इस गाथा का। यदि प्रवचन सार को, चरणान योग चूलिका को इस धगस के साथ नहीं पढ़ा, इस तन्मयता के साथ नहीं उसका चिंतन किया, तो फिर चरणान योग चूलिका कहां रही? हम भले ही नितांत अविरत हैं, लेकिन उन सच्चे महाव्रतियों के साथ परिणामों को चलाओ। एक बार भावों से उनके साथ चलो। एक हमारे मित्र थे, आखिरी बात करके समाप्त करूंगा, समय हो गया। वो कहते, उनको बड़ा शौक था कि कोई महाराज जी जा रहे हो मुनिराज तो उनको विहार कराओ। क्यों? कि अब महाराज जी अपनी चर्या जीव ईर्या समिति का पालन करते हुए चलते हैं, उनका उपयोग कहीं कमंडलू आदि में ना भटक जाए, तो मैं उनका कमंडल ले लेता हूं। महाराज जी आप शांति से चलो, कहीं कुछ नहीं देखना, सब हम देखते चलेंगे। इतनी नहीं, जब वो कमंडल हाथ में लेता हूं तो मैं भी कोशिश करता हूं महाराज जी जैसे ईर्या समिति का पालन करके चलो। एक दिन मेरा भी तो ऐसा आएगा कि ये चीज मुझे किसी की नहीं लेना पड़ेगी, मेरे हाथ में मेरा कमंडल होगा। इसलिए उनके साथ मीलों विहार कर देता हूं, नंगे पैर चल लेता हूं, घर में बाथरूम तक के लिए स्लीपर चाहिए मुझे, और उनके साथ कांटों में, कंकड़ों में मीलों चल लेता हूं। पैर में चोट मेरे भी लगती है, आदत नहीं है, लेकिन तब भी चल लेता हूं। क्यों? एक दिन मुझे ऐसे ही चलना है, उसका पूर्वाभ्यास करता हूं। समझे? ये जो भावना नहीं होगी तो आप चरणान योग की चूलिका कैसे समझो? अपनी जगह खड़े होके समझ में नहीं आएगी। देह यहां खड़ी रहे और आप विदेही होके विदेह क्षेत्र में पहुंच के जब पढ़ोगे तो प्रवचन सार की चरणान योग चूलिका समझ में आएगी। कुंद कुंद के साथ चल के देखो तो चरणान योग चूलिका समझ में आएगी। ये तुम पंक्तियों से शब्द मिले छो के पढ़ोगे तो चरणान योग चूलिका समझ में नहीं आएगी।
ख्याल में विशेष चर्चा।